Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today in this video, we will discuss the solution for TYBF का सेम 6 के नवंबर 2023 क्वेश्चन पेपर का इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चन नंबर 4 के वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के नवंबर 2023 क्वेश्चन पेपर के, उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ये जो सम है आप लोग को चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉपिंग वाले चैप्टर से आया था। 8 मार्क्स के लिए सम है। तो इसका क्वेश्चन है, मिस्टर क्यू फाइल्ड अ क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ऑन 30/7/2021। मिस्टर क्यू ने क्या किया, क्लेम फाइल किया। किसको किया? फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या? कस्टम ऑफिसर को जो है मिस्टर क्यू को कुछ पेमेंट उसको देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट उसको ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पर उसको मिस्टर क्यू को देना पड़ेगा। कस्टम ऑफिसर मिस्टर क्यू को कुछ अमाउंट देगा। कितना उसको देना है मिस्टर क्यू को? 1 लाख रुपीज उसको देना है। और कब देना है? 37/2021 को उसने ये क्लेम फाइल किया। फाइल्ड अ क्लेम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ऑन 30/7/2021, यानी कि 30 जुलाई 2021 को उसने मिस्टर क्यू ने क्लेम फाइल किया कि मुझे 1 लाख रुपीज का पेमेंट चाहिए। हाउएवर द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर 2021। उसका जो अमाउंट है इसने जब उसने कब क्लेम किया? 30 जुलाई 2021 को उसने क्लेम किया और उसका अमाउंट कब मिला? 28 अक्टूबर 2021 को उसको अमाउंट मिल गया, 1 लाख रुपीज उसको मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड to calculate the amount of interest payable to Mr. Q on the amount of duty drawback claim। हम लोग यहाँ पर क्या निकालने? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू को जो है कस्टम ऑफिसर की तरफ से उसको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट में मिलना चाहिए, बिकॉज इतना लेट पेमेंट हुआ। और उसने फाइल कब किया था? 30 जुलाई 2021 को उसने फाइल किया था क्लेम का, और उसको मिला कब? 28 अक्टूबर 2021 का। इसको इतना टाइम हो गया, यानी कि इतने पीरियड में इसको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा फ्रॉम कस्टम ऑफिसर। तो यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है कि जो अमाउंट ड्यूटी ड्रॉबैक पर जितना अमाउंट क्लेम हुआ उस पर हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। सो विल सीधे सॉल्यूशन फॉर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 ए का। इसका स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट पेएबल टू मिस्टर क्यू। कस्टम ऑफिसर की तरफ से मिस्टर क्यू को कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलना चाहिए। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका एज पर द फॉर्मेट नंबर पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हमने यहाँ पर दे दिया। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको क्लियरली मेंशन किया। सबसे पहले क्या दिया है? मिस्टर क्यू फाइल्ड अ क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ऑन 30 जुलाई 2021। उसने ये कब क्लेम फाइल किया? 30 जुलाई 2021 को उसने फाइल किया। वी विल सी दैट इज क्या करेंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक उसने कब फाइल किया था? 30 जुलाई 2021 को उसने फाइल किया था। और ये कब हुआ? 30 जुलाई 2021। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर यानी कि उसका जो प्रोसेस हुआ, यानी कि वो जो एप्लीकेशन यहाँ से गया या फिर कस्टम ऑफिसर था तो रिसीव हुआ, तो कितना उसमें 1 मंथ। एज पर द रूल हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल के अकॉर्डिंग 1 मंथ बाद उसको कंसिडर करना रहता। तो यहाँ पर कितना? 38/2000 यानी कि 30 अगस्त 2021 को वो एप्लीकेशन रिसीव हुआ ऐसे। तो 1 मंथ उसको हो गया एप्लीकेशन को, 30 अगस्त 2021 तक। फिर लेकिन स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड यानी कि जो 30 अगस्त 2021 को उसके एप्लीकेशन रिसीव हो गया होगा, तो इंटरेस्ट पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त 2021 से उसका इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि इतने दिन से उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है मिस्टर क्यू को। कस्टम ऑफिसर को मिस्टर क्यू को इतने पीरियड से वो इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू करेगा, इतने डेट से। फिर नेक्स्ट रहता है डेट एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, डेट ऑन विच ड्यूटी अमाउंट ड्रॉबैक अमाउंट वाज रिसीव्ड। कब ड्रॉबैक अमाउंट मिला उसको? 28 अक्टूबर 2021 को उसको ड्रॉबैक अमाउंट मिल गया। तो यहाँ पर उसको अमाउंट कितना? 28 अक्टूबर 2021 को मिल गया, तो यानी कि उसका इंटरेस्ट पीरियड यहाँ से खत्म हो गया। यानी कि उसको इतने टाइम से लेकर तब इसको अमाउंट यहाँ पर मिल गया, जब इसको अमाउंट मिल गया तो यहाँ पर अब से तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इतने बीट्स में किसको कितना इंटरेस्ट मिला वो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और उसको अमाउंट कब मिला? 28 अक्टूबर 2021 को उसको 1 लाख रुपीज मिल गया ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट। दैट इज कितना? एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड एंड डेट ऑन विच ड्रॉबैक अमाउंट वाज रिसीव्ड। कब मिला? 28 अक्टूबर 2021 को उसको ड्रॉबैक अमाउंट मिल गया। तो यानी कि इसको इंटरेस्ट पीरियड यहाँ पर खत्म हो गया, उसको अमाउंट मिल गया, तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट पेमेंट और नहीं मिलेगा मिस्टर क्यू को। तो यहाँ पर कितना पीरियड डिफरेंस कितना हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज डिलेड, उसको कब स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, उसका एप्लीकेशन कब रिसीव हुआ था कस्टम ऑफिसर को? 30 अगस्त 2021 को रिसीव हुआ था। और उसको स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड उसको रिसीव हो चुका था, तो यहाँ पर उसने 31 यानी कि 30 के बाद उसने दिया नहीं पेमेंट। तो 31 अगस्त 2021 से इंटरेस्ट पेमेंट का डेट लेंगे।
एट एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड उसको मनी कब रिसीव हुआ, 28 अक्टूबर 2021 को मिस्टर क्यू को पेमेंट मिल गया ड्रॉबैक का। तो यहाँ पर 31 अगस्त 2021 से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक कितना डेट हो, कितना कितना दिन होता है, इससे हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, कितना दिन होता है, 31 अगस्त से 2021, तो 31 अगस्त है और यहाँ पर अक्टूबर है, तो अगस्त का कितना सितंबर आता है, और सितंबर कितना 30 डेट होता है, 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर कितना 31 दिन, 31 डेज हो गए, 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक 31 डेज हो गए, फिर 28 डेज और होते हैं अक्टूबर का, तो कितना 59 डेज हो गए, 31 डेज प्लस 28 डेज इज इक्वल टू टोटल आपको 59 डेज हो गए। आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैंने ब्रैकेट में, 31 अगस्त 2021 से लेकर 28 अक्टूबर 2020 तक कितने डेज हो गए, 59 डेज। तो यहाँ पे बीच में कितना सितंबर का फर्क है, तो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर कितना 31 डेज हो गए, और प्लस 28 डेज अक्टूबर के, तो कितना 20 डेज प्लस 31 डेज प्लस 28 डेज इज इक्वल टू 59 डेज आपके टोटल हो गए। तो 59 डेज तक उसको इतने दिन तक उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलना चाहिए, इतने दिन तक का उसको जो डिले हुआ इतने दिन तक का उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलना चाहिए। फिर अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्वेश्चन में कितना दिया है, उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक का, 1 लाख अमाउंट उसको मिलना चाहिए, 1 लाख अमाउंट को मिलना चाहिए, दैट विल एंटर दैट इज 1 लाख अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जब ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप लोग को ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेट करने बोला था, उस पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने बोला था, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया, तो यहाँ पर आप लोग ऑलवेज रिमेंबर एज पर द रूल हम लोग को ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक पर कितना 6% इंटरेस्ट लगता है, हर साल कितना 6% का इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पर हम लोग कितना 6% इंटरेस्ट लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू 6%। और हम लोग क्या बोला है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो अब इसको मल्टीप्लाई दैट इज कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना, ड्रॉबैक का अमाउंट कितना 1 लाख पर कितना 6% इंटरेस्ट मिला, तो 1 लाख पर 6% इंटू कितने डेज है 59 डेज। और देख सकते हैं आपका ईयर कौन सा है, 2021 का आपका ईयर है, 2021 में कितने डेज होते हैं 365, वो आपका लीप ईयर तो है नहीं, 2021 आपका 365 डेज होता है, तो 59 डिवाइड बाई 365 हम लोग करेंगे, से हम लोग को कितना उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिलना चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इनटू कितना 59 डेज है, तो 59 डेज डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डेज कितना 365, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% ड्यूटी ड्रॉबैक पर लगता है, तो 1 लाख इंटू 59 डिवाइड बाई 365 इंटू 6% इक्वल टू कितना रुपीज 970, यानी कि उसको जो डिले हुआ उसको कितना 970 रुपीज का उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिलना चाहिए फॉर डिलेइंग अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पेमेंट, तो रुपीज 970 इसको पेमेंट मिलना चाहिए एज अ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिलेड। ये बहुत ही आसान सम था, और इसमें आप लोग क्या ऑलवेज में आपको ये खाली ये याद रखना है कि उसने कितना डिले हुआ पेमेंट का, और कब उसने ये किया एप्लीकेशन भेजा, और कब उसको रिसीव हुआ कस्टमर ऑफिसर को, और कब उसने पेमेंट दिया, और ये बीच में कितना गैप था, फिर उसके थ्रू हम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया, तो आप ऑलवेज आपको क्या कंज्यूम करना है कि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया, और एज पर द रूल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक 6% इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेके हम लोग 6%, ऑलवेज रिमेंबर आपको 6% इंटरेस्ट रेट लेना है फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉपिंग इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग का देख सकते हो, यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ही बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाले आपको क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आया था, लेकिन वो जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो आप लोग का सितंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका था, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो अपलोड नहीं की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पर्टिकुलर सम की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बी नवंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए। स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले टाइप का सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक वाले चैप्टर की कोई नोट्स चाहिए, या फिर आपको कोई और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर नोट्स की अपनी वीडियो बना चैनल बनाकर नोट्स की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपको थोड़ा कुछ इंटरेस्ट कितना निकालना है, इस मुताबिक कितना इंटरेस्ट निकालना है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सम का भी कोई डाउट आया है, तो यहाँ पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया, कितने पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, तो आप उसका भी डाउट अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। थैंक यू।